तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 22 क्वेश्चन नंबर इंडेक्स एरे एरर जो था वो कंप्लीट कर लिया होगा। और अब हम अपने 23rd क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं और इसमें ये कहते हैं कि राइट अ सीरीज ऑफ कंडीशन टेस्ट, प्रिंट अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ईच test and your prediction for the result of each test. Your code should look something like this. फिर नीचे ये बताते भी हैं किस तरह लिखना है हमें। एक कार का वेरिएबल है जिसमें सुबारू लिखा हुआ है और फिर इन्होंने console.log में एक मैसेज लिखा है कि इज कार डबल इक्वल टू सुबारू आई प्रेडिक्ट ट्रू। और फिर उसी कंडीशन को जो इन्होंने मैसेज में लिखा है उसको console.log के अंदर कंडीशन देकर टेस्ट भी किया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें मतलब अपने ऐसे दो दो कंसोल करके करने, एक में हम मैसेज लिखेंगे, दूसरे में हम उसी कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे कि हमारी प्रेडिक्शन सही है या गलत है। फिर ये कहते हैं कि लुक closely at your result and make sure you understand why each line evaluates to true or false। तो हमें अपने रिजल्ट को देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि वो ट्रू क्यों है और वो फॉल्स क्यों है। जब हम अपने कंडीशन को लिखेंगे तो फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि कंडीशंस हमारे पास कितने टाइप की होती हैं और वो ट्रू क्यों है और फॉल्स होने की क्या वजह है। तो फिर ये कहते हैं कि क्रिएट एट लीस्ट 10 टेस्ट, have at least 5 tests evaluate to true and other 5 tests to false। मतलब हमें 5 ट्रू और 5 फॉल्स वाली कंडीशंस बनानी है। तो मैं अपने फोल्डर की तरफ चलता हूँ। तो मैंने अपने फोल्डर का जो नाम है वो कंडीशनल टेस्ट रखा है और मैं इसके अंदर आकर यहाँ पर जो ऊपर ये आपकी फाइल की पाथ आपको नज़र आ रही है, आप इस बॉक्स में आके आप माउस से क्लिक करें और इससे बैक स्पेस से रिमूव करके यहाँ पर लिखें CMD एंटर। और जब आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाए तो आपको लिखना है कोड CODE कोड स्पेस डॉट एंटर। तो इससे आपका VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश इन इट, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊँगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं कंडीशनल टेस्ट रखूँगा और कंडीशनल टेस्ट के बीच में जो स्पेस आ रहा है उसे मैं रिमूव करके अंडरस्कोर लगा रहा हूँ। कंडीशनल के C को मैं छोटा कर रहा हूँ और टेस्ट के T को भी छोटा कर रहा हूँ क्योंकि फ़ाइल के नाम हमारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। और .ts इसके एंड में लगा के मैं इसे टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना दूंगा। तो मैं एंटर कर रहा हूँ और मैं इस फाइल के अंदर आ चुका हूँ। तो ये कहते हैं कि राइट अ सीरीज़ ऑफ कंडीशनल टेस्ट। तो हमें कंडीशनल टेस्ट बनाने से पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेट कार इसके डाटा टाइप को डिफ़ाइन करूँगा और मैंने सिंगल कोट के अंदर
सुबारू जो है वो पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। सुबारू जो है मैंने लिख दिया है और इसके एंड में मैं सेमीकोलन से इस लाइन को एंड कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास एक वेरिएबल आ चुका है टाइप स्ट्रिंग का, जिसकी वैल्यू सुबारू है। तो इसके ऊपर जो है मैं एक कमेंट ऐड करूँगा और इसमें मैं लिखूँगा क्रिएटिंग कार वेरिएबल। इस मैसेज से हमें ये पता चल रहा है कि हमने कार का वेरिएबल क्रिएट किया। और उसके बाद सर जिया ने जिस तरह इस फाइल में हमें बताया है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ console.log को, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इस लाइन के एंड में सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है इस कार बराबर है अगर सुबारू के आई प्रिडिक्टेड ट्रू, मतलब मैंने सही अंदाज़ा लगाया है। तो इसकी अब एक्चुअल कंडीशन भी बना लेते हैं। एक console.log ब्रैकेट के अंदर मैंने ये कार इज इक्वल टू सुबारू लिख दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इज इक्वल टू के साइन को समझाना चाहता हूँ। वो इस तरह है कि अगर हम सिंगल इज इक्वल टू लगाते हैं तो इसके मतलब होता है कि हम किसी वैल्यू को सेट कर रहे हैं। इस सिंगल इज इक्वल टू के मतलब ये होता है। और डबल इज इक्वल टू जो हम लगाते हैं तो वो इसलिए होता है हम किसी वैल्यू को चेक कर रहे हैं। इन दोनों लाइनों के बीच में मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और जो हमारी 3 इक्वल टू के जो साइन होते हैं उसके मतलब ये होता है कि हम किसी वैल्यू को उसकी डाटा टाइप के साथ चेक कर रहे हैं। तो डाटा टाइप आपको पता है क्या है कि ये जो कार है, इस कार के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का डाटा रखा हुआ है। जो सुबारू लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा हमने इसके अंदर रखा हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पर सुबारू स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो इस कार के अंदर जो है सुबारू स्ट्रिंग वाला आएगा, मतलब इस कार के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और डबल इज इक्वल टू से हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो सुबारू है ये इसके अंदर लिखा हुआ है या नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एक और इज इक्वल टू दे दूं तो अब ये क्या करेगा, डाटा टाइप के साथ चेक करेगा कि स्ट्रिंग टाइप का सुबारू इसके अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि सिंगल इक्वल जो है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए या सेट करने के लिए होती है। डबल इज इक्वल टू जो है वो वैल्यू को चेक करती है। और जो 3 इक्वल के साइन लगे होते हैं वो डाटा टाइप के साथ वैल्यू को चेक करती है। तो अब मैं इस कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ और अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। और मैं इस console.log के एंड में सेमीकोलन लगा के इस लाइन को कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर आके कमेंट ऐड कर रहा हूँ टेस्ट नंबर 1। तो क्योंकि हमें अपने 10 टेस्ट लिखने हैं इसमें, तो मैं एक एक करके सारे टेस्ट जो है वो कंफर्म करूँगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अपने सारे 10 टेस्ट जितने भी हैं वो हम लिखेंगे। तो अब हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करूँगा और मैं अपनी इस फाइल को TSC की मदद से जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करूँगा। फिर मैं यहाँ पर नोड लिखकर अपने फाइल का नाम लिखकर .js लगाऊंगा और इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आया है इज़ कार डबल इज इक्वल टू के मतलब अगर बराबर है सुबारू के तो आई प्रेडिक्टेड ट्रू। तो मैंने यहाँ नीचे अंदाज़ा लगाया कि ये ट्रू आना चाहिए और ये ट्रू आ रहा है। तो हमारा जो पहला टेस्ट है ट्रू का वो सही हुआ है। तो मैंने अभी एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर नीचे वाली कंडीशन में मैंने ये 3 इक्वल के साइन लगा दिए और अपने मैसेज में 2 लगा दिए। तो आपने इसका रिजल्ट तो ट्रू देख लिया था, तो मैं अपने ऊपर वाले मैसेज में भी 3 साइन लगा देता हूँ ताकि हमारी जो ट्रू की कंडीशन है वो डाटा टाइप के साथ चेक हुई थी, तो हमारे मैसेज में भी वही आना चाहिए। तो अब मैं अपने इस पूरे कोड को कॉपी करके नीचे वाली लाइन में पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं नंबर 2 कर रहा हूँ और अब मैं इसे डबल इक्वल के साइन से कंपेयर करवाऊँगा। तो मैं दोनों में एक एक साइन हटा दे रहा हूँ। तो अब ये डबल इक्वल के साइन से कंपेयर होगी ये चीज़। इसको हम अपने टर्मिनल में प्रिंट करा के अभी चेक करते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC एंटर, ताकि मेरी टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाए।
उसके बाद मैं अपने नोड फाइल का नाम .js के साथ एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कंडीशन लिखी आ रही है और दूसरी वाली की जो प्रेडिक्शन है वो हमारी ट्रू थी, तो रिजल्ट भी ट्रू ही आया है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो 3 इक्वल के निशान होते हैं वो डाटा टाइप से किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए होते हैं, और जो 2 इक्वल के निशान होते हैं वो भी 2 वैल्यूज को चेक करने के लिए ही होते हैं, लेकिन वो डाटा टाइप के साथ चेक नहीं करती उस वैल्यू को। और ज़्यादातर केसेस में हम 3 इक्वल के निशान से अपने कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी हम टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट में डाटा टाइप का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो ज़्यादातर आप नोट करेंगे कि हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें 3 इक्वल के साइन हम यूज़ किया करेंगे ताकि हम डाटा टाइप के साथ किसी चीज़ की कंपैरिजन कर सकें। इसमें अपने पूरे कोड को कॉपी करूँगा और नीचे वाली लाइन में आकर इसे मैंने पेस्ट कर दिया है। मैं टेस्ट नंबर 3 कर रहा हूँ इसे, और इस टेस्ट नंबर 3 में हम एक्सक्लेमेशन मार्क को समझते हैं कि एक्सक्लेमेशन जो है वो इसके अंदर क्या काम करती है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो मैंने अपने वो कमेंट वाले मैसेज जो अभी रिमूव किया था वो मैंने अभी फिर से लिख लिया है, और हम जिस तरह कंडीशनल टेस्ट करते जाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ें कमेंट्स के अंदर समझाता भी जाऊँगा। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन जो है वो आपके जो कीबोर्ड में 1 का बटन है ऊपर की तरफ, जब आप शिफ्ट के साथ उसको 1 को प्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क का जो साइन है वो आ जाता है। जब हम ये जो साइन है ये किसी इक्वल के साथ लगा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसके साथ इक्वल अगर लगा दूं, इसके मतलब ये है कि ये नॉट इक्वल टू है। मतलब अगर मैं इस एक्सक्लेमेशन को हटा दूं तो ये क्या है, ये इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये साइन लगा दूं तो ये अब क्या बन गया, नॉट इक्वल टू। तो अगर किसी चीज़ को हम इस तरीके से कहें, अगर बराबर है 2 के, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये क्या कह रहा है कि 2 बराबर नहीं है 2 के। तो इसको आपको इस तरह पढ़ना है कि नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है 2 के, 2 बराबर नहीं है 2 के मतलब ये फॉल्स है। ये तो गलत बात है, 2 तो 2 के बराबर ही है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई फॉल्स। तो ये है नॉट इक्वल का साइन। नॉट इक्वल के साइन को हम लगाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क के सिंबल का यूज़ करते हैं और वो नॉट इक्वल टू बन जाता है। तो हम चलते हैं वापस अपने कोड की तरफ। तो मैं अपने टेस्ट नंबर 3 में अपने इस मैसेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और मैं ये डबल इक्वल के साइन को सिंगल इक्वल करके इसके आगे नॉट लगा दे रहा हूँ। तो अब ये आपको नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन जो है उसका मैसेज ये नज़र आ रहा है, इज कार नॉट इक्वल टू सबारो, आई प्रेडिक्टेड ट्रू। यहाँ से अंदर अपने मैसेज को चेंज करके इसे होंडा कर देता हूँ। तो अब हमारा मैसेज ये बन गया, इज कार नॉट इक्वल टू होंडा, आई प्रेडिक्टेड ट्रू। तो ये हमारा मैसेज है, ये हमारी कंडीशन नहीं है, याद रखिएगा। कंडीशन हम नीचे लिखेंगे। मैं अपने इस कंडीशन को नीचे मैंने लिख दिया है, कार नॉट इक्वल टू होंडा। हमारी कार के अंदर की जो वैल्यू है वो है सुबारो। ये कह रहे हैं कि सुबारो बराबर नहीं है होंडा के, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। क्योंकि वो बराबर नहीं है होंडा के तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, अपने टर्मिनल में वापस चलते हैं और मैं TSC करके अपनी फ़ाइल को कंपाइल कराऊंगा और मैं अपने नोड अपनी फ़ाइल का नाम .js के साथ लिखकर उसे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन हमारी ट्रू आ गई है और तीनों कंडीशन जो है हमने अपने मैसेज में भी ट्रू लिखा है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और मैं अपने इस ऊपर वाले कोड को कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसे दूंगा टेस्ट नंबर 4। और इस टेस्ट नंबर 4 के अंदर मैं यहाँ पर डबल इक्वल का साइन लगा दूंगा अपने मैसेज में, और अपने नीचे वाली कंडीशन में भी डबल इक्वल का साइन लगा दूंगा। तो आपको पता है कि ये अभी भी इसकी वैल्यू चेक करेगा और इसकी वैल्यू जो है वो सुबारो है कार की, और ये चेक करेगा होंडा से। तो इसका नाम भी मैं अंदर से चेंज करके फोर्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं फोर्ड कर देता हूँ। तो अब कार बराबर नहीं है फोर्ड के, कार के अंदर हमारी सुबारो की वैल्यू है और सुबारो बराबर नहीं है फोर्ड के।
तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो अब हम अपने टर्मिनल में चेक करते हैं। मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और मैं आपको टर्मिनल में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी हर कंडीशन को बार बार इस तरह चेक करना पड़ रहा है। तो हम बार बार अपने टर्मिनल में TSC की कमांड से उसे कंपाइल करा रहे हैं। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि जब भी आप यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में कोई चीज़ चेंज करेंगे तो आपका जो नोड है वो ऑटोमेटिक आपके जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसे कंपाइल करा देगा। तो इसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं और उस पैकेज से क्या होगा कि जो हम बार बार अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करा रहे हैं तो वो प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा और वो VS कोड हमारे लिए जो है वो खुद करके देगा। हमें सिर्फ अपने आंसर जो हम प्रिंट करवाते हैं हमें सिर्फ उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने CMD के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो में जिसमें हम अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे वहाँ पर आकर लिखेंगे npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g -node dev। मैंने npm install -g स्पेस ts-node-dev लिखा है। तो ये एक पैकेज है जो हम नोड पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कर रहे हैं ग्लोबली और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को ऑटो कंपाइलेशन पर लगा देता हूँ और उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ts-node-dev स्पेस हमारी जो फाइल का नाम है वो हम नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और याद रहे कि इस दफ़ा हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल देंगे। मैं यहाँ पर .ts लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा फाइल के नाम के बाद और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको अपना VS कोड एक दफ़ा बंद करना पड़ेगा। तो मैं अपने VS कोड को बंद कर रहा हूँ और मैं दोबारा से अपने उसी टर्मिनल में आ गया जहाँ से मैंने VS कोड ओपन किया था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CODE कोड स्पेस डॉट ताकि मेरा VS कोड जो है वो दोबारा ओपन हो जाए। ये मैंने इसलिए रीस्टार्ट किया है क्योंकि जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभी VS कोड में इस तरह होता है कि वो उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो पैकेज उस पर अप्लाई हो जाता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ts-node-dev और अपनी फाइल का नाम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और .ts के साथ याद रहे ये JS नहीं है ये TS है ts-node-dev स्पेस कंडीशनल टेस्ट जो मेरी फाइल का नाम है .ts के साथ मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन है चौथी वाली कंडीशन जो है वो भी ट्रू आ गई है और इसमें हमने कार को चेक किया है नॉट इक्वल टू फोर्ड के। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कोड की तरफ। अब मैं यहाँ पर अपने टेस्ट नंबर 4 को कॉपी करके टेस्ट नंबर 5 लिखूँगा। तो मैं अपने मैसेज के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा और मैं यहाँ कार के बाद आकर इस पर डॉट अपर केस लिखूँगा और मैं इस नॉट के साइन को हटा दिया है मैंने और यहाँ पर मैं सुबारू लिखूँगा कैपिटल में। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे मैसेज में ये कहता है कि इज़ कार, अगर उसमें अपर केस का फंक्शन जो है वो हम चलाएं और वो बराबर हो कैपिटल सुबारू के तो आई प्रेडिक्टेड ट्रू। मतलब अगर हमारा जो कार के अंदर जो वैल्यू है सुबारू वो छोटे वर्ड्स में है और उसको हमने अपर केस के फंक्शन को लगा के बड़ा करना है और फिर उससे चेक करना है कि वो कैपिटल सुबारू के बराबर है या नहीं है। तो हम नीचे वाली कंडीशन में इस नॉट के साइन को हटा रहे हैं और कार के बाद मैं डॉट लगाकर अपर केस लगा रहा हूँ और अपर केस क्योंकि फंक्शन है तो हम इसमें ब्रैकेट देंगे कार डॉट टू अपर केस और इसके अंदर जो फोर्ड लिखा है उसे मैं सुबारू कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंडीशन बना ली है और मैंने उसमें लिखा है कि कार के अंदर जो वैल्यू है मतलब स्मॉल वर्ड्स में जो सुबारू लिखा हुआ है वो कार के अंदर मौजूद है, उसको टू अपर केस के फंक्शन से मैंने कैपिटल किया। फिर मैंने डबल इक्वल का साइन लगाकर उसे चेक किया कि मेरा कैपिटल सुबारू जो है वो मेरे
इस वाले कैपिटल सुबारू के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपनी इस कंडीशन को ट्रू प्रेडिक्ट किया है और अब हम अपने रिजल्ट में देखते हैं क्या प्रेडिक्शन आई है। तो मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा। अब हमने यहाँ पर अब वो अपना सेम कोड लिखना है। तो आपको, क्योंकि आपने एक दफ़ा उस कोड को लिख लिया है, अब वो कोड आपके टर्मिनल में सेव हो चुका है। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो अप साइड की है, उस अप साइड वाले बटन को एक दफ़ा ऊपर वाले बटन को प्रेस करें तो आपको वो कमांड शो होने लगेगा जो आपने लिखा है। तो आप दोबारा प्रेस करें उस वक्त तक जब तक आपके पास ये ts-node-dev और आपकी फ़ाइल का नाम .ts जैसे मेरे यहाँ पर शो हो रहा है ये आ जाए। उसके बाद आपको एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कंपाइलेशन नहीं करनी पड़ी और मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ गया। टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल ऑटोमेटिक जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल भी हो गई और मुझे रिजल्ट भी मिल गया। तो जो मेरा 5वां ट्रू है वो भी ट्रू हो चुका है यहाँ पर। तो हमने अपर केस चेक किया था और अपर केस जो है वो उसकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो हम अपने कोड में वापस चलते हैं और अब हम अपने 5 फॉल्स वाली कंडीशन बना लेते हैं। तो मैं अपने इस ऊपर वाले टेस्ट को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। तो नीचे पेस्ट करने के बाद मैं अपने कोड को ज़रा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। और टेस्ट नंबर 6 से कर देते हैं हम। और हम अपने इस मैसेज में अपने इस अपर केस को चेंज करके लोअर केस कर देंगे और मैं इस ट्रू को यहाँ पर फॉल्स लिख दूँगा। और ये जो मेरी नीचे वाली एक्चुअल कंडीशन है तो इसको आगे मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ कार डॉट लोअर केस और लोअर केस के बाद मैं ब्रैकेट लगाकर इसे कंप्लीट कर दूंगा। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि कार के अंदर जो सुबारू हमने स्मॉल में लिखा था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद वो कंडीशन चेक हो जाए कि वो कैपिटल सुबारू के बराबर है या नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो हमें इस टू लोअर केस के फंक्शन की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हमारा जो सुबारू है, अगर मैं आपको सबसे ऊपर लेकर चलूँ तो ये स्मॉल वर्ड्स में ही लिखा हुआ है। तो मैं नीचे आ गया तो मैं अभी अपने इस फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर से भी हटा देता हूँ। तो अब ये इस तरह हो गया कि कार हमने चेक किया कि कार बराबर है कैपिटल सुबारू के नहीं, और नीचे वाली कंडीशन में कैपिटल सुबारू हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो अब हम अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं और मैं एक दफ़ा अप की, ऊपर वाला जो बटन है कीबोर्ड में आपके, अप की को प्रेस करूँगा। मेरा कोड मेरे सामने आ गया और मैं इसे एंटर करूँगा। तो एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास रिजल्ट आ गया, इज कार डबल इक्वल टू सुबारू, आई प्रेडिक्टेड फॉल्स, और यहाँ पर रिजल्ट भी फॉल्स आ गया। तो इस तरह हमने फॉल्स की अपनी एक कंडीशन लिख ली है। तो मैं टर्मिनल को ऑफ करूँगा और मैं अपने इस कोड को यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्ट नंबर 6 को रिमूव करके 7 कर रहा हूँ। ये जो मेरे मैसेज के अंदर 2 इक्वल के साइन है इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ। तो अब मुझे नीचे वाले अपनी कंडीशन में भी इसको 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ये डाटा टाइप के साथ चेक होगा कि जो स्मॉल वर्ड्स में सुबारू लिखा हुआ है जो हमारी कार के वेरिएबल में, वो बराबर है बड़े कैपिटल सुबारू के। तो ये फॉल्स आना चाहिए। अब हम अपने टर्मिनल को ऑन करते हैं और मैं अप की दबाकर अपने कोड को लेकर आऊँगा टर्मिनल में और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो लास्ट वाली कंडीशन है वो फॉल्स है और हमने प्रेडिक्शन भी फॉल्स की थी। तो इस तरह हमने अपने 2 फॉल्स को लिख लिया। अब मैं टर्मिनल को ऑफ करूँगा, अपने ऊपर वाले कोड को कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ और यहाँ मैं 7 को मिटा के 8 कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने इस सुबारू के नाम को मिटाकर यहाँ पर मैं ट्रेन लिख दे रहा हूँ और नीचे भी ट्रेन लिख दे रहा हूँ। तो अब मेरी कंडीशन इस तरह बन गई कि जो कार के वेरिएबल में सुबारू हमने लिखा है वो बराबर है ट्रेन के या नहीं है, इसको हम इस कंडीशन में चेक कर रहे हैं। तो अब मैं अपने टर्मिनल को ऑन करूंगा और फिर मैं अप की को प्रेस करूंगा तो मेरा कोड मेरे सामने आ जाएगा। फिर मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो ये लास्ट वाला मैसेज हमें शो हो रहा है फॉल्स और कंडीशन भी फॉल्स शो हो रही है। तो इस तरीके से हमने अपने 3 फॉल्स वाली वैल्यूज़ बना ली। मैं टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ और मैं इस कोड को कॉपी करके एक दफ़ा और पेस्ट कर रहा हूँ।
इसका नंबर मैं यहाँ से चेंज करके 9 करूँगा। ट्रेन को मैं यहाँ पर बस कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं बस कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने टेस्ट नंबर 9 को लिखा। अब हम टर्मिनल में इसे अपने उसी कोड के साथ इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाली फॉल्स की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन की है तो वो फॉल्स ही आई है। इसके मतलब ये हुआ कि हम सही जा रहे हैं। तो इसके टर्मिनल को यहाँ से बंद करेंगे, फिर से मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमारा टेस्ट नंबर 9 जो है वो उसे हम टेस्ट नंबर 10 कर देंगे और मैं ऐसे यहाँ से साइकिल कर दूंगा और इसे भी यहाँ से साइकिल कर दूंगा। तो मैं फिर से टर्मिनल में अपने जाऊंगा और मैं अब की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। मेरा कोड मेरे सामने आ गया है। अब मैं इसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वाली कंडीशन भी फॉल्स और फॉल्स हो गई है और हमारी प्रेडिक्शन सही हो गई है। तो इस तरीके से मैं आपको टर्मिनल बड़ा करके दिखा दूं। इस तरीके से हमने अपने 5 ट्रू और 5 फॉल्स की प्रेडिक्शन की और हमारी प्रेडिक्शन सही निकली। और इसमें हमने कंडीशनल टेस्ट को भी सीखा कि सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के जो साइन होते हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं और उनका क्या काम होता है। तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से मैंने अपने कोड में काम किया है तो उस तरीके से आपको एरर आ जाए। और एरर क्या आ सकते हैं उसमें जो मुझे डाउट है, जो मैं ग्रुप में क्यूरीज देख रहा हूँ तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एरर ये आ सकते हैं कि या तो आपने इस फाइल के अंदर जाके ऑटो सेव को ऑन नहीं रखा होगा, आपके ऑटो सेव के ऊपर ये चेक मार्क आना चाहिए। और दूसरी बात जो अभी मैंने को ये कोड ऑटोमेटिक रन करके दिखाया है, जो मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया था तो उस पैकेज को मैं ये स्क्रीन पर आपके सामने दे देता हूँ। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये पैकेज है और आपने गलत ना लिखा हो, क्योंकि अगर आपको मेरे साथ साथ चलना है तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक का भी ख्याल रखना है और कोड में जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं उसको भी सही तरीके से लिखना है कि अगर नॉट का साइन है तो नॉट लगेगा, इक्वल है तो इक्वल लगेगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इस एक्सरसाइज को आसान तरीके से और थोड़े स्पीड में, मतलब स्पीड इन द सेंस आपकी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा इन्हेंस किया जाए। ये जो आप बार बार अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं तो इस कंपाइलेशन से आपको बचाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल किया है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करें। और अगर आपको इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसके मतलब ये है कि अब आपको कोड लिखना आ चुका है, आपको कोड के सिंटैक्स को सही तरीके से लिखना आ गया है और टर्मिनल में चेक किस तरह किया जाता है, दूसरी चीज़ें किस तरह होती हैं, ये पैकेज लॉग जेसन ts config की फाइल किस तरह बनती है, ये किस सारी चीज़ें आपको अगर प्रॉब्लम नहीं दे रही हैं और सही आपने बना ली हैं तो इसके मतलब ये हुआ कि आप कोड करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फिर मुझसे कांटेक्ट करें ताकि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं। और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को
ओपन करें तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं, और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है, और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।